नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले महंगाई के झटके से, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। ये झटका लगा है 1 अप्रैल से आम जनता को, क्योंकि सड़कों पर चलना महंगा हो गया, क्योंकि टोल टैक्स महंगा हो चुका है। इसी के साथ कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है और भी बहुत कुछ महंगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिजली भी महंगी हो गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमीरों को राहत तो गरीबों को आफत। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो गरीबों पर महंगाई से आफत और अमीरों को शराब से राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी शराब के रेट घटाए गए हैं। 1,000 रुपए तक महंगी शराब के रेट में कमी आई। शराब के दाम में आज से बदलाव किया गया। हाई रेंज की विदेशी शराब की कीमत में जबरदस्त कमी आई है। बता दें आपको कि आम जनता के लिए टोल, एटीएम समेत कई चीजों के दाम बढ़े, यानी कि काफी चीजों में बदलाव देखने को मिला। आम जनता के लिए रेलवे, बस और प्लेन का सफर भी महंगा होगा। अमीर शराबियों पर सिस्टम मेहरबान है। हजारों की महंगी शराब खरीदने वालों को रियायत क्यों, ये बड़ा सवाल है। तो अप्रैल के आगाज के साथ ही महंगाई का जोरदार झटका लगा है आम जनता को। छत्तीसगढ़ में जो प्रीमियम शराब है वो थोड़ा कमी आई है, उसमें उसके दामों में कमी आई है। शराब के दाम में आज से बदलाव किया गया। हाई रेंज की विदेशी शराब की कीमत में जबरदस्त कमी आई है। जनता के लिए टोल, एटीएम समेत कई चीजों के दाम बढ़े। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। गरीबों पर महंगाई से आफत तो अमीरों को शराब में राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी शराब के रेट घटे। 1,000 रुपए तक महंगी शराब के रेट में कमी आई है। शराब के दामों में आज से बदलाव किया गया है। बता दें आपको, हाई रेंज की विदेशी शराब की कीमत में जबरदस्त कमी आई। जनता के लिए टोल, एटीएम समेत कई चीजों में बदलाव, यानी कि टोल महंगा हो गया है और एक लिमिट से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालने पर आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, तकरीबन 23 रुपए। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम हैं वो एक बार फिर से महंगे हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक कमर्शियल सिलेंडर में कुल मिलाकर बीते कुछ दिनों में तकरीबन 500 रुपए का उछाल आया और आज 194 रुपए, कहीं पर 200 रुपए, इस तरह से बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल सिलेंडर में। हेलो तो ये अमीरों को राहत, गरीबों को आफत। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। गरीबों पर महंगाई से आफत तो अमीरों को शराब में राहत मिली। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी शराब के रेट घट गए हैं। 1,000 रुपए तक महंगी शराब की रेट में कमी आई। शराब के दाम में आज से बदलाव किया गया। हाई रेंज की विदेशी शराब की कीमत में जबरदस्त कमी आई है। जनता के लिए टोल और अन्य चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एटीएम समेत कई चीजों में झटका लगा। आम जनता के लिए रेलवे, बस और प्लेन का सफर भी महंगा होगा। तो इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता का क्या कहना है, आम जनता को कितनी राहत मिली है और कितना झटका लगा है। ठीक है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं नितिन नामदेव। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। तो नितिन, 1 अप्रैल के साथ आम लोगों को, आम जनता को बड़ा झटका लगा, लेकिन बताया जा रहा है कि शराब के दाम में आज बदलाव क्या है। जो विदेशी शराब है, प्रीमियम शराब, उसके रेट में कमी आई है।
हाँ देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, विदेशी ब्रांड खासकर हैं, उसमें 100 से 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त की जो तस्वीर है वो पंडरी जो शराब दुकान है वहाँ की आप तस्वीर देखिए, जहाँ पर देसी और विदेशी दोनों ही शराब की दुकान आपको नज़र आ रही होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति ये होती है, और कई बड़े राज्यों में जिस प्रकार से शराब पीने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की भी गिनती उसी प्रकार देखी जाती है। और देखिए किस प्रकार से फिलहाल जो शराब प्रेमी है वो शराब लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे भी कि किस प्रकार से वो देखते हैं शराब की कीमतों को। भैया, शराब की कीमत एक बार बढ़ गई, कैसे देखते हैं आप? मैं उसके बारे में नहीं जानता है। तो कुछ कहेंगे आप? शराब लेने आए थे? नहीं। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, वो हैं। भैया, कितने रुपए बढ़े शराब के रेट, क्या लगता है भैया? कौन कौन सी शराब के रेट बढ़े हैं? इधर बहुत जिस शराब के रेट बढ़े उसको बता दें। अभी मेरे को बियर का रेट पता है, 10 रुपये बढ़ा है। बढ़ा है? हाँ। कितना रुपये? मोटा 10-20 रुपये बढ़ा है सर। देखिए 10-20 रुपये शराब के रेट एक बार और बढ़े हैं। अच्छा, आप लोग भी शराब लेने आए थे भैया, एक बार फिर से रेट बढ़ा दिए गए शराब? अभी रेट नहीं बढ़ा हुआ है शराब का जी। तो आपको जानकारी है कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उसमें 100-100, 200 रुपये, 10-20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, किसी रेट बढ़ा हुआ नहीं है अभी 1 तारीख को पैसे लगे बोले, 1 तारीख को बोले। अच्छा, अभी बढ़ा नहीं है रेट? हाँ, बढ़ा नहीं। अच्छा, आपने लिया अभी बढ़ने के बाद? रेट नहीं बढ़ा। 120 क्वार्टर, 120 रुपये क्वार्टर। पहले कितना मिलता था? 120 से मिलता है। अभी उतना ही मिल रहा है? मसाला 100 रुपये, प्लेन 90 रुपये। अच्छा, यही काम करते हैं आप? बस नहीं, दारू पीते हैं। हम दारू पीते हैं भैया। तो और भी लोग हैं, वो उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे। भैया, एक ये बताइए कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से शराब के रेट बढ़े हैं, कैसे देखते हैं आप? बढ़ाना तो 21 बार में 1000 रुपये क्वार्टर कर देना चाहिए। 1000 रुपये क्वार्टर कर देना चाहिए। पीने वाला बंद होना समझ के पिएगा। बिल्कुल, बंद होने कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल नितिन हो कि ये जाना चीजें बंद होनी आदमी चाहिए, सुधर लेकिन जाए। कुछ लोगों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आप बातचीत लगातार लोगों से कर रहे हैं, आप करते रहिएगा, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए आसपास की। इस बीच बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी हमारे। तो वीरेंद्र, बिलासपुर में आम जनता का क्या कहना है, और शराब के रेट में जो कमी या जो बदलाव देखने को मिला है उसके बाद शराब प्रेमियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जो नई शराब नीति लागू की गई है, नई आबकारी नीति लागू हुई है, उसके तहत कुछ ब्रांड्स में शराब की कीमतें बदली है। और कई जो ब्रांड्स है देसी विदेशी, उसमें 20 से 300 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो कई महंगे ब्रांड्स हैं उनमें 1000 रुपये तक की कमी आई है। तो ऐसे में अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों से यहाँ जानते हैं कि शराब की कीमत बढ़ी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। शराब की कीमत एक बार फिर बढ़ी है। कुछ ब्रांड पे जो महंगे ब्रांड्स हैं उसमें कमी भी आई है। किस रूप में देखते हैं, क्या इससे शराब की बिक्री में असर होगा? कोई असर नहीं है, इसलिए कि सरकार या कंपनी बढ़ाती है, हम आप तो ठेकेदार तो बढ़ाते नहीं हैं। भाई सरकार बढ़ाया तो बढ़ गया, सरकार घटाया तो घट गया। बढ़ेगा तो भी पियेंगे, घटेगा तो भी पियेंगे। अच्छा, तो उसमें यदि रेट बढ़ता है तो लोग पीने वालों में कमी नहीं? कमी नहीं है, थोड़ा सा रेट बढ़ गया तो रेट सरकार बढ़ाती है, हम गद्दीदार नहीं बढ़ाते हैं। तो वही सरकार बढ़ाई है तो ले। किस तरह के शराब में दाम बढ़ा हुआ है? ये तो सरकार जाने क्यों बढ़ा है, क्यों घटा है, बस। बिल्कुल, जो और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। चाचा, बढ़ गया शराब? लोरमी पंडरिया में 10 रुपये पाव बिक रहा है। अच्छा, आओ। नहीं, यहाँ शराब की कीमत बढ़ी है? नहीं बढ़ा है, अभी सब 100 रुपये लाल का है और 80 रुपये सफ़ेद का। और कुछ ब्रांड्स में बढ़ गया है बता रहे हैं शराब की कीमत। और हम कुछ तो वही ब्रांड पीते हैं, देसी वाला बाप। देसी वाला पीते हैं। देसी में 2 ही ब्रांड है, एक प्लेन है, एक मसाला है। मसाला का 100 रुपये, प्लेन का 80 रुपये। जो देसी ब्रांड की शराब है उस कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन जो अंग्रेजी शराब जिसको कहा जाता है, जो बाहर की शराब है, महंगी शराब है, उनकी कीमत में बदलाव हुआ है। और कई ऐसे महंगे ब्रांड्स हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उसकी जो कीमत है वो कम हुई है। और लोग अलग अलग तरह की राय है जो जिस तरह से शराब का उपयोग करते हैं, चाहे कमी आए चाहे रेट बढ़े, कुछ भी हो, जो शराब के शौकीन हैं वो पीते ज़रूर हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, रायपुर एक बार फिर से रुक करेंगे। नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज सिर्फ
शराब के दामों में बदलाव नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी अन्य चीज़ों में बदलाव हुआ है जो कि आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल सिलेंडर में भी इजाफा हुआ है। 199 रुपये इस तरह से बढ़ावा हुआ है। टोल महंगा हो क्या है, हवाई सफ़र महंगा हो गया, तमाम चीज़ें महंगी हुई। इसका जनता पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, इसको लेकर भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करिए आम लोगों से। देखिए, सुबह से हम यही स्थिति राजधानी रायपुर में भी देख रहे हैं। अलग अलग संगठन के लोग इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं, चाहे टोल टैक्स को लेकर हो, रजिस्ट्री शुल्क को लेकर हो, या फिर अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर हो। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो शराब भट्टी की है, जिसमें आप देखिए कि शराब लेने लोग तो पहुंचते हैं, एक तरह से अपने बयान भी देते हैं कि शराब को पीना लेकिन ज़रूरी भी है और रोज़ाना पीना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी वो देते हैं। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी हम निरंतर करते हुए नजर आएंगे। भैया ये बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, शराब के रेट बढ़े, क्या कहेंगे आप इस बार? मैं कुछ नहीं बोलूँगा भैया। तो भैया फ़िलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भैया ये बताइए, शराब के रेट बढ़ गए, क्या कहेंगे? तो देखिए, कैमरा देखकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार के सदस्य देखते होंगे, वो इनसे बचते भी नज़र आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार शराब के रेट में भी 1 तारीख से जो है प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलनी थी। बिजली को लेकर लोगों को हमेशा उम्मीद रहती है कि बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। क्या बिजली का झटका लगा है कि आज छत्तीसगढ़ में आम लोगों को? देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों ही बिजली के रेट में जो है बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में सियासत हुई थी। विपक्ष में जो कांग्रेस है लगातार आवाज़ उठाते हुए नजर आई थी। इसके बाद सरकार ने जो है इस पर 200 यूनिट बिजली बिल आधा किया था, यही वजह थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली के बिल में फिलहाल इस प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी अभी नज़र नहीं आई है। रही बात अगर खाद्य पदार्थों की जाए, तेल की जाए, पेट्रोल की जाए, पेट्रोल में भी 1 रुपया छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया है। यही सोचने विषय है कि छत्तीसगढ़ में ही केवल 1 रुपये की बढ़ोतरी क्यों की गई। देश में चूंकि कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो 199 रुपये। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों का असर आम जनता की जेब पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आय नहीं बढ़ रही है लेकिन खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में घर चलाना, लोगों का पालन पोषण करना, घर में जो परिजन है, काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे में हर किसी का खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे में आम लोगों को काफ़ी झटके लगातार लग रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए, और वीरेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।